हेलो स्टूडेंट्स, प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज के कंप्लीट टेस्ट के नेक्स्ट टेस्ट में अपन मिल रहे हैं। इस टेस्ट की अगर अपन बात करें तो कंप्लीट टेस्ट के ऑलरेडी 2-3 टेस्ट अपन ले चुके हैं, जिसमें अपन नेक्स्ट टेस्ट में अगर देखें तो बहुत सारे टॉपिक्स की बात की गई है। जैसे अगर अपन ध्यान दें तो क्वेश्चन क्या आ रहा है, एक नदी 6 किलोमीटर की दर से बह रही है। व्यक्ति नदी के आर पार जाते हुए जल के सापेक्ष कितने वेग से गति कर रहा है, तैर रहा है। तो उसने बोला नदी 6 से बह रही है और व्यक्ति जल के सापेक्ष कितने से जा रहा है, 9 से। तो अब उसने बोला परिणामी वेग बताओ। परिणामी मतलब क्या है, नदी बह रही है इधर और एक जा रहा है इधर, तो इसका अपने को परिणामी बताना है। परिणामी अगर अपन देखें तो 90 डिग्री पे होगा, तो VMR कितना होगा, अंडर रूट नदी का वेग VR स्क्वायर प्लस VM स्क्वायर। यहां से अगर ध्यान दे तो 6 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 और 9 का स्क्वायर कितना, 81। अंडर रूट कितना आंसर आ गया बेटा, 117। क्या आंसर आ गया, अंडर रूट 117। नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर अपन ध्यान दें, प्रक्षेपण को इस प्रकार प्रक्षेपित किया कि इसकी क्षैतिज परास अधिकतम ऊंचाई की 3 गुना है। क्षैतिज परास R अधिकतम ऊंचाई की 3 गुना है। तो अपन ने लिखा यहां से 2u sin थीटा u cos थीटा बाय जी, और यहां 3 गुणित u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, यही आएगा। यहां से अगर अपन ध्यान दे तो देखो 2 u हैं तो ये कैंसल हो जाएगा, g से क्या कैंसल, g एक साइन से एक साइन कैंसल हो गया। अब अगर अपन ध्यान से देखें तो क्या क्या बच गया अपने पास, कॉस थीटा साइन थीटा और 3। यहां से ये 2 अगर इधर जाए तो साइन इधर आ जाएगा और अपने पास आएगा कॉस बट्टे साइन, लेकिन इसको इधर ले जाओ तो साइन इधर और 2 ऊपर, तो 4 2 दूनी 4 बट्टे 3 साइन बट्टे कॉस क्या हो जाएगा, 10। मतलब ये लंब और ये क्या है, आधार। इसका मतलब लंब, आधार और कर्ण, तो 4 5 और 3। तो इस कंडीशन में जो कोण आएगा वो कितने डिग्री का आएगा, 53 डिग्री। 10 अगर 4/3 है तो कोण कितना होता है बेटा, 53 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर ध्यान दें तो प्रक्षेप के 2 प्रक्षेपण कोणों के लिए परास समान है। तो परास समान किन 2 पर होती है, थीटा और 90 माइनस थीटा। इन पर परास समान होती है, थीटा और 90 माइनस थीटा। तो अपन दोनों के समय का गुणनफल करें तो पहला होता है 2u साइन थीटा बाय जी गुणित 2u साइन 90 माइनस थीटा बाय जी। यहां से देखें तो T1 T2 क्या आ रहा है, तो देखो 2u साइन थीटा u cos थीटा, ये u cos हो गया, और बटे जी, तो ये बचा 2/g और बाकी को अपन ने क्या लिख दिया, r। ध्यान देना, 2u साइन थीटा u cos थीटा बाय जी को r। इसका मतलब T1 T2 समानुपाती सिर्फ किसके, r के समानुपाती है। किसके समानुपाती है बेटा, r के समानुपाती। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दीवार के साथ स्थिर रखने के लिए। तो ध्यान देना, दीवार में यहां इस डायग्राम पे देखो, अपन अगर यहां पे एक डायग्राम यहां बना देता हूं, एक बल बाहर से लगा रहे हैं F, प्रतिक्रिया लग रही है R, घर्षण कितना है F और नीचे क्या लग रहा है mg। तो अपन ने बोला F इक्वल टू होता है म्यू R, लेकिन R और F बराबर है, तो यहां से आ रहा है F इक्वल टू म्यू F, और दूसरा ये F किसके बराबर है, mg के। तो अपन ने बोला कि म्यू F बराबर क्या हो गया, mg। mg मतलब भार, mg मतलब क्या है, भार। तो म्यू कितना दिया है बेटा, 0.2, और F कितना दिया है, 10। तो ये मिल गया अपने को भार। तो भार W बराबर कितना आ गया बेटा, 2 न्यूटन। कितना भार आ गया, 2 न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आए, m द्रव्यमान का एक ब्लॉक थीटा कोण पर झुका है, तल पर लिफ्ट का फर्श पर रखा है, आनत तल घर्षण गुणांक, लिफ्ट स्वतंत्र रूप से गिर रही है। तो लिफ्ट अगर स्वतंत्र रूप से गिरेगी तो जी नेट जी माइनस जी कितना हो जाएगा, 0। और अगर कोई गुरुत्वीय त्वरण नहीं है तो फिसलने की कोई संभावना नहीं, वस्तु नीचे जा ही नहीं सकती।
अगर गुरुत्वीय त्वरण नहीं तो वस्तु नीचे नहीं जाएगी, वस्तु हवा में आ जाएगी, और इस कंडीशन में क्या होगा, त्वरण शून्य, वस्तु हवा में तैरने लगेगी। सही है। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे ध्यान दे। एल लंबाई का सरल लोलक है। गतिज ऊर्जा, गतिज ऊर्जा याद है क्या आपको, हाफ एम वी स्क्वायर। फिर आप ध्यान दो तो हाफ एम, वी की जगह मैं अंडर रूट 2GH रखूंगा, H की जगह लंबाई कितनी है, L होगा, और इसका मैं स्क्वायर करूंगा, 2 से 2 कट जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा mgl। सही है, क्या आ गया, mgl। नेक्स्ट में एक गट्टा है, एक गत्ता जो है ये नीचे फिसल रहा है और ये जाके स्प्रिंग से दबाएगा स्प्रिंग, तो स्प्रिंग दबाएगा तो क्या आएगा, हाफ kx स्क्वायर इक्वल टू, वस्तु ऊपर से आ रही है तो क्या लगेगा, mgh, क्या लगेगा, mgh। देखो h तो यही है, अब इधर जाए उधर जाए उससे कोई मतलब नहीं, स्थितिज ऊर्जा हाइट पे डिपेंड करती है, तो क्या लगेगा, mgh। अब दोनों को इधर कर दो तो x स्क्वायर बराबर 2mgh बटे में कौन आएगा, k, और यहां से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं, यहां से अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो क्या जाएगा, अंडर रूट, मतलब आंसर है 2mgh बटे के घात में कितना, 1/2। पहला वाला आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां। एक सरल लोलक जब निम्नतम अवस्था से गुजरता है तो इसका वेग कितना है, 3, मतलब यहां पर वेग है 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो यहां पर वेग बताओ 60 डिग्री पर, तो 60 डिग्री पर क्या अपन एक हाइट निकाल लें क्या, देखो ध्यान से, ये हाइट निकाल लेते हैं h और समीकरण लगाते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये स्क्वायर का अंडर रूट हटा देता हूं मैं। सही है, ध्यान से देखना आप इसको, ये वाली लंबाई l है तो ये कितना होगा, l माइनस h, तो अपने पास आएगा cos 60 बराबर l अपॉन l माइनस h अपॉन l, आधार बटे कर्ण। यहां से अगर ध्यान दो तो ये आ गया l cos 60 मतलब 1/2 l माइनस h, तो h इक्वल टू l माइनस l/2, कितना आ गया, l/2। अब अपने पास l/2 आ गया तो l का मान कितना है बेटा, ध्यान से देखो l का मान अपने पास कितना है, तो l का मान अपने पास है कितना, 0.5, तो आ गया 0.5, और साथ में क्या है 1/2, तो पॉइंट हटा लो, ये कितना आ गया, 4। मान रखें तो v बराबर प्रारंभिक वेग कितना है, 3, 2gh, h का मान कितना आ गया अपने पास, 1/4, कितना आ गया बेटा, 1/4। ओहो, एक मिनट, अपन ने h का मान कितना रख लिया, 1/4, तो 2 से 2 बार, और ये कितना, 5, तो v बराबर आ गया 3 का वर्ग 9 माइनस 5 मतलब अंडर रूट 4, मतलब कितना आ गया, 2। तो अपना फाइनल आंसर आ गया बेटा 2। कितना आंसर आ गया, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर अपन ध्यान दें तो अगला क्वेश्चन, एक लड़का नाव के केंद्र पर खड़ा है, नाव में द्रव्यमान m1 तथा m2, लड़का आगे की तरफ 1 मीटर चले, तो अगर ध्यान से देखो, लड़का अगर इधर से 1 मीटर इधर जाएगा तो नाव पीछे आएगी कितना, x, तो लड़के का विस्थापन कितना, 1 माइनस x। अब सेंटर ऑफ मास से अपन बोल सकते हैं m1r1 बराबर m2r2, बस माइनस विपरीत दिशा में होगा। तो लड़का अगर देखे तो m1 कितना विस्थापित हुआ, x, मतलब नाव कितनी विस्थापित हुई, इसमें नाव क्या है, नाव है बेटा m2, नाव है बेटा m2, तो m1 लड़का है तो ये चला 1 माइनस x, तो नाव चली यहां से m2 और साथ में क्या है x, अंदर गुणा करो तो m1 माइनस m1x बराबर m2x, तो m1 बराबर m1x प्लस m2x, तो x कॉमन ले लो, बराबर क्या आ जाएगा, m1 बटे m1 प्लस m2। सही है, तो m1 बटे m1 प्लस m2। नेक्स्ट अगर ध्यान दें अपन तो नीचे प्रदर्शित चित्र में ब्लॉक ए को विरामावस्था से छोड़ा गया है, जबकि स्प्रिंग अपनी मूल लंबाई m द्रव्यमान का ब्लॉक बी किसी कण पर है। तो देखो, जब ये स्प्रिंग खींचेगा
तो इसकी ऊर्जा सीधे इसको मिलेगी। मतलब स्प्रिंग के लिए हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर इसके लिए क्या होगा, mgx। जितना ऊपर ही उतना नीचे। यहां से क्या अपन x का मान निकाल सकते हैं क्या, तो आएगा 2mg/k। अब इस वाले पर आ जाते हैं, ध्यान देना इस वाले पर नीचे की तरफ क्या लग रहा है, mg, और ऊपर की तरफ क्या है, kx। तो अपन बोल सकते हैं क्या, mg बराबर kx। यहां से ये वाला जो m है ये कैपिटल है और बाकी क्या था, स्मॉल। तो mg बराबर k का मान k और x का मान लिखा है 2mg/k। k से k, g से g, ये 2 जाएगा इधर, तो स्मॉल m बराबर कैपिटल m/2। मतलब m/2 द्रव्यमान का ये स्प्रिंग होगा तो निकाय संतुलित हो जाएगा। फिर नेक्स्ट, व्यास के सापेक्ष जड़त्वाघूर्ण ज्ञात करना है। तो देखो वलय होगा तो वलय का अपन देखो ये निकालेंगे, फिर लंबवत निकालेंगे। लंबवत अक्ष प्रमेय लगेगा, चकती में भी लगेगा। ब्लेड अगर आयताकार है तो इसमें भी इन दोनों का आंसर अलग और लंबवत का आंसर अलग होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं गोले की, तो गोला तो चारों तरफ से सेम है ना। गोले का व्यास ही तो उसका मुख्य अक्ष हो गया। गोला जो है वो चारों तरफ से सेम है, उसका व्यास ही उसका मुख्य अक्ष हो गया। मतलब ठोस गोले के लिए लंबवत अक्ष प्रमेय का उपयोग नहीं हो सकता। एल लंबाई एक पतली छड़ का लंबवत अक्ष से गुजरने, तो लंबाई की छड़ हो तो कितना आंसर होगा बेटा, ml²/12। कहां पर, छड़ के केंद्र पर, यहां पर। अब उन्होंने क्या किया, इस छड़ से वर्ग बनाया और यहां पर मान चाहिए। तो देखो समांतर अक्ष प्रमेय लगाएं तो इस छड़ का यहां पर आंसर कितना होगा, तो I' बराबर ml²/12। और यहां चाहिए तो ये दूरी कितनी होगी बेटा, l/2 आधी होगी। ये l है तो l/2 होगी। तो अपन ने बोल दिया m l/2 का स्क्वायर l²/4। तो आंसर आ गया ml²/3। सॉल्व करते हैं इसको, लघुत्तम लेके 12 4 और कट जाएगा। अब आप ध्यान दो कि अपने पास ml² बराबर कितना था, लेकिन आप ध्यान देना ये तो एक तार का आया और अपने पास कितने तार हैं, 4। तो 4 गुणित ml²/3, यहाँ पे 4/3 और ml² का मान कितना है, 12i। तो 3 चौके 12, 4 चौके कितना हो गया, 16i। तो 16i वाला आंसर ले लेते हैं। कितना आंसर आ गया बेटा, 16i। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, तो बेटा कुल ऊर्जा अगर उपग्रह की देखें, टोटल एनर्जी, तो बराबर तो काइनेटिक एनर्जी की होती है, लेकिन होती किस में है, माइनस में। कुल ऊर्जा बराबर काइनेटिक एनर्जी के है, लेकिन होती किस में है, उपग्रह की कुल ऊर्जा माइनस में। तो माइनस वाला आंसर लगा दें अपन डायरेक्ट, सही है। नेक्स्ट, फिर अगले क्वेश्चन में आते हैं। पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी स्थिर रखकर सूर्य का द्रव्यमान 4 गुना कर दें। तो द्रव्यमान का सूत्र क्या है, 2π√gm/r³। तो t समानुपाती √m। पहले का t बाद का t2। पहले का द्रव्यमान m बाद का कितने गुना, 2 गुना। तो ये √2 का गुणा कर दो तो √2t, ये आ गया t2। √2 गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा, √2 गुना। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने आवर्त काल दिए, तो बेटा फॉर्मूला है ना t² समानुपाती r³। तो t समानुपाती r³/3/2। तो t1 t2 बराबर r1 r2 घात में कितना है, 3/2। क्या है, 3/2। नेक्स्ट, निम्न में से किस पदार्थ की प्रत्यास्थता, तो आप ध्यान रखना प्रत्यास्थता की परिभाषा बोलती है कि जिस पर ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगे, जिसको ज्यादा विरूपक बल लगाना पड़े, उसकी प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा। तो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रत्यास्थता हाथी दांत की है बेटा। किसकी है, हाथी दांत। हाथी दांत के बाद कौन आता है, स्टील, फिर आता है रबर, सही है। तो ध्यान देना प्रत्यास्थता सबसे ज्यादा किसकी है, स्टील की, इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट, सरल लोलक, त्वरण और विस्थापन। तो त्वरण विस्थापन के समानुपाती और दिशा में विपरीत। सरल लोलक की एक ही तो कंडीशन है, सरल आवर्त गति की कंडीशन क्या है, त्वरण विस्थापन के समानुपाती और दिशा में क्या होते हैं, विपरीत।
तो विपरीत है दिशा में तो अपोजिट जाएंगे, इधर की जगह इधर जाएंगे, -x में आ जाएगा बेटा -x, सरल रेखा तो बनेगा। नेक्स्ट ये बोल रहा है के बल नियतांक का स्प्रिंग है, तो नॉर्मल स्प्रिंग के लिए न्यू इक्वल टू क्या होता है 1/2 पाई k/m। तो न्यू और के क्या है समानुपाती, तो न्यू1 न्यू2 k1 k2। सही है, पहले की आवृत्ति f बाद की f2 ज्ञात करना है, पहले का स्प्रिंग नियतांक k, बाद में आप ध्यान दो तो ये समांतर संयोजन है तो k प्लस k कितना हो जाएगा 2k, तो यहां आ गया 2k, ये √2 इधर ले जाओ तो f2 बराबर √2f, तो √2f वाला ऑप्शन कौन सा आ गया फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना इसको। यहां पर उसने बोला 15 किलोग्राम की एक रस्सी है, दृढ़ सिरे पर लटकाई है, रस्सी का निचला सिरा, तो रस्सी का निचला सिरा मतलब ये, इस पे तरंगदैर्घ्य है λ1। क्वेश्चन आगे हो गया क्या, हाँ, रस्सी के निचले सिरे पर तरंगदैर्घ्य λ1 और ऊपर शीर्ष मतलब ये शीर्ष है तो λ2। जब रस्सी के यहां पर बात करें तो इसका तनाव कितना है बेटा, तो इस पर केवल नीचे लग रहा है 5G T1, और जब इस टोटल की बात करें ऊपरी सिरे की तो इस पे टोटल तनाव T2 बराबर कितना लग रहा होगा बेटा 20G, टोटल 15 और 5 20 है ना, मतलब T1 बराबर 5G और T2 बराबर कितना है 20G, टोटल मानेंगे। अब आपको पता है कि आवृत्ति जो है तनाव के समानुपाती, तो लैम्डा भी तनाव के क्या है समानुपाती, λ1 बटे λ2 बराबर T1 बटे T2। λ1 0.08, λ2 पहले का तनाव 5G और बाद का कितना 20G, 4 से बाहर आएगा 2, तो λ2 बराबर 2 गुणित 0.08 मतलब 0.16। आंसर क्या आ गया बेटा सी। याद रखना कि तरंगदैर्घ्य जो है तनाव के वर्गमूल के समानुपाती। फिर अगले क्वेश्चन में अपन ध्यान दें, समान आवृत्ति A2A के मान है, तो अपन देख लेते हैं। आई पहले अपन देखें A मान देख लेते हैं A का, तो A का सूत्र है √A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर 2A1 A2 कॉस कितना दिया बेटा 3π/2 मतलब 270, कॉस 270 का मान कितना होगा A नेट, कॉस 270 का मान 0, तो ये सब 0 हो जाएगा, क्या बचा A स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4A स्क्वायर, तो √ आ गया 5A स्क्वायर। सही है, और I समानुपाती होता है A नेट का स्क्वायर, तो आ गया 5A का √ इसका स्क्वायर मतलब 5A स्क्वायर, 5A स्क्वायर मतलब आंसर क्या आ गया बेटा अपने पास डी। नेक्स्ट, एक वस्तु 20 से 40 हो रही तो आवश्यक ऊष्मा होती है ms डेल्टा थीटा। उसने जल तुल्यांक दे रखा है 10, ये दे रखा है जल तुल्यांक, और ताप कहां से कहां 60 - 20, तो 10 × 40 मतलब कितना आंसर आ गया 400 कैलोरी। क्या आंसर आ गया बेटा 400 कैलोरी। नेक्स्ट, ऊष्मा रोधित पात्र में, तो ये तो बेटा पॉइसन के रूल है, पॉइसन निष्पत्ति बोला गया है, 3 है, PV पावर गामा बराबर कांस्टेंट, फिर TV पावर गामा -1 बराबर कांस्टेंट, और T पावर गामा P पावर 1 - गामा बराबर कांस्टेंट, तो T पावर गामा P पावर 1 - गामा ये होगा, आगे पीछे लिख दिया बेटा बस उन्होंने। आंसर क्या आ गया थर्ड। नेक्स्ट, आदर्श गैस के अणुओं के लिए ट्रांसलेटरी काइनेटिक एनर्जी 3/2 NKT, तो 3/2 N1 K का मान 1.38 × 10⁻⁻23 और 42 मतलब 47 + 273 320, और ये मान आएगा अपना जूल में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए क्या करें, माइनस कितना है 90, पॉइंट हटाएं 16 से काटें तो ये 200,
कोई डाउट? और अगर देखें तो 2 से काट दें तो कितना होगा 100। बेटा ये 3 23 है, सही है। 19 20 21 कम करेंगे तो क्या बचेगा 2, तो 3 गुणित 138 लगभग में 3 8 24 4 2 3 3 9 2 11 की 1 लगभग आ गया 4.14 10 की घात -2। और आंसर किस में आ गया बेटा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किस में आंसर है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट, अनंत लंबाई की 2 चादर है बेटा, मान चाहिए बीच में। तो अगर मान लो यहां बिंदु है तो ये प्लस धक्का देगा, ये प्लस इधर धक्का देगा, तो यहां टोटल आंसर ई का कितना आ जाएगा? 0। सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट नहीं, आंसर कितना आ जाएगा बेटा? 0। अगर एक प्लस माइनस होता तो संधारित्र के बीच में तीव्रता होती है, सही है। समविभव पृष्ठ, देखो समविभव पृष्ठ में बहुत सिंपल है, क्या निकालना है अपने को? विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है डेल्टा V बटे डेल्टा R। डेल्टा V क्या है? तो डेल्टा V तो बेटा 10 और 20, यही है ना अंतर, 20 10 30 20, मतलब हर बार जो अंतर है वो 10 वोल्ट का है, लेकिन दूरी में जो अंतर है वो है तो 1 का, इनके बीच का अंतर 1 है, लेकिन ये विस्थापित है, तो एक घटक इधर है और एक घटक इधर है, तो दिशा में घटक आएगा कितना? मान लो कॉस है तो 1 cos 45। अगर ये पूरा कोण 135 है तो ये कोण कितना होगा? 45, 1 cos 45। यहां पर E 10, 1 cos 45 मतलब 1/√2, मतलब ऊपर ले जाएगा तो कितना आएगा? 10√2। और दिशा कौन सी होगी? एक्स अक्ष से 45 डिग्री। दिशा क्या है? एक्स अक्ष से 45 डिग्री। नेक्स्ट, दिए गए चित्र में तुल्य धारिता बताओ। ये ऊपर 2 नीचे 2 2 2, तो ये है 2 और नीचे आ गया 2/3। तो अपन ने लिखा सी नेट बराबर 2 + 2/3, तो 3 दूनी 6 2 8/3। आंसर क्या आ गया बेटा? 8/3। 12 तार लगे हुए हैं, इस प्रकार संयोजित हैं, तो अगर अपन ध्यान दें तो 12 तार मतलब एक तरीके से घन बना हुआ है। किसी भी एक कोने पे धारा प्रवाहित करके देखें बैटरी लगा के। अपन एक काम करें, अपन धारा यहां से एंटर कराएं, मान लो इधर से करा देते हैं, और यहां कहीं निकालना है, या इधर से एंटर कराओ और इधर से बाहर निकाल दो। तो धारा के जाने के 3 रास्ते, 1 2 3। 1 मिनट, गलत लग गया क्या? धारा के जाने के 3 रास्ते, ध्यान से समझना। धारा के जाने के कितने रास्ते? 3। कैसे 3 रास्ते हैं? ध्यान से देखो, 1 2 और ये है 3 रास्ते हैं। इन 3 रास्तों से धारा पहुंचेगी, तो यहां से गई तो जाएगी, मान लो जाना कहां है? इधर जाना है मान लो। 1 मिनट, फिर से डायग्राम बनाए, थोड़ा सा व्यवस्थित सा डायग्राम तो समझ आएगा अपने को। अपन ने ये बनाया, फिर अपन ने एक और बनाया, और ये अपने को अपोजिट एंड पे निकलना है, मान लो इधर से जाके इधर निकलना है। तो अपन ने क्या किया? अपन ने यहां देखा तो धारा का I/3 गई, इधर देखा तो धारा इधर गई, फिर इधर पहुंची, तो इधर अगर देखें तो वापस कितनी हो गई होगी? I/6। देखो फिर 2 टुकड़े हुए ना, इधर जाके एक इधर एक इधर, तो I/3 का आधा। फिर इधर से भी वही I/6 आई, और दोनों मिलके इधर गए तो यहां कितना गया? I/3। तो अपन बोल रहे हैं I और बट्टे 3 R, फिर वही I/3 R, और एक है I/6 R, बराबर कितना हो गया V? कोई डाउट तो नहीं इसमें? यहां पर ध्यान दो लघुत्तम का, तो लघुत्तम आ गया 6। कितना लघुत्तम आ गया बेटा? 6। और यहां से अगर देखें तो 6 है तो 3 दूनी 6 2 आई, सही है, हाथ में R। फिर यहां पर देखो कितना है? 3 दूनी 6 2 आई R, फिर वही 6 से सिर्फ क्या आएगा? I R, बराबर कितना है V। तो यहां से अगर अपन ध्यान दें तो ये आ गया 5 IR/6, और V बराबर IR नेट होता है, I से I कट गया, तो फाइनल आंसर कितना है? 5R/6। बाकी आप इसको याद भी रखो,
सबसे दूर वाला विकर्ण है तो 5/6 आंसर होता है। सही है। फिर नेक्स्ट अनंत लंबाई का क्वेश्चन आ गया, तो अपन ने पहले लंबाई बनानी है 1 2, ये बैटरी, और यहां जो कुछ भी सेम आया, देखो ये सब सेम है, कटिंग सेम है, 1 2 1 2 1 2, तो इसका नाम अपन ने रखा x, ये 2 ये, और जब पूरी श्रेणी का x है तो फाइनल आंसर भी क्या होना चाहिए, x। तो इसका अपन समीकरण बनाते हैं, ये दोनों समांतर में है, 1 + 2x 2 + x, और फाइनल आंसर कितना है, x। लघुत्तम लें क्या, 2 + x, इधर ले जाओ 2 + x + 2x, इसका इधर गुणा करो तो 2x + x², इनका इसमें और इसमें गुणा हो गया, 2 + 3x। सही है। यहां से एक समीकरण लाओ, इधर ले आओ, तो x² + 2x - 3x - 2 = 0। फाइनल आ गया x² - x - 2 = 0। तुलना करें, ax² + bx + c, a का मान कितना 1, b का मान -1, c का मान -2। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएं तो -b ± b² - 4ac/2a। अपन अगर ध्यान से देखें तो अपन बोल रहे हैं -b मतलब -1, -1 का स्क्वायर 4 1, और c का मान कितना है बेटा -2, और बटे में क्या लिखा है 2a। यहां ध्यान दो तो 1 + -1 माइनस कितना हो जाएगा 8/2, तो यह 9 हो जाएगा, माइनस तो आएगा नहीं, तो 1 + 3/2 मतलब 2, और I बराबर होता है बेटा V/R, तो 6/2 मतलब कितने एम्पियर 3। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन बोल रहा है निकटतम 2 एम्पियर पे, इस पे निकटतम 2 इधर, तो इधर से धारा गई 3 इधर से, और यहां धारा के 2 टुकड़े होंगे, तो 3 के टुकड़े कितने होंगे 1.5, क्योंकि ये x का मान भी बेटा 2 आ गया ना, तो ये 2 ये भी 2, तो इसका मतलब है 1.5 और 1.5, तो फाइनल आंसर कितना हो गया 1.5 एम्पियर, आधा मान, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है। नेक्स्ट, फिर यहां अनंत लंबाई के 2 तार हैं, तो देखो दोनों समान है, तो इधर अंदर इसमें भी अंदर दोनों जुड़ेंगे, तो पहले का सूत्र लिखो μ0 4π 2i, i कितना 5, और दूरी है 5 और 2.5 7.5। दूसरे को अपन लिखें μ0 / 4π, फिर लिखें 2i, i कितना है 2.5, और बटे में भी कितना है 2.5। सही है। तो देखो क्या क्या कॉमन है, ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 5 से 2 बार, और ये कितनी बार आएगा 3 बार। तो अगर अपन ध्यान से देखें तो μ0 4π तो कॉमन आ गया, यहां बच्चा 2 दूनी, और यहां सिर्फ क्या बचा है 2, तो b नेट बराबर μ0 4π 3 दूनी 6 4 कितना 10, 2 दूनी 4 2 5 10, तो आंसर आ गया कितना 5/6 μ0/π, और जो दिशा है वो क्रॉस होगी अंदर की ओर, क्या होगी अंदर की ओर, तो फाइनल आंसर अपने पास ये b आ गया है। बाकी नेक्स्ट देखते हैं, ये ध्यान से देखो आप, इसी डायग्राम में देखो, डायग्राम की जरूरत पड़ेगी, मान चाहिए इधर और ये जा रहा है सीधा, तो ये भी 0 ये भी 0 लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये धारा नीचे है, कहां है नीचे, इसके कारण अगर देखें तो इधर मतलब अंदर, तो इसके अपोजिट क्या होगा बाहर, तो इस तार के एक सिरे पर बाहर, एक सिरे पर सूत्र क्या होता है μ0 4π I/R, और बाहर है तो डॉट। फिर इस वाले पे ध्यान दो, इधर अंदर तो इधर क्या होगा ये भी बाहर, फिर वही b1 b2 μ0 4π I/R, ये भी बाहर, दोनों जुड़ जाएंगे तो आ जाएगा μ0 4π 2I/R, और क्या आएगा डॉट, आंसर आया μ0 I/2πR, और क्या आएगा डॉट, 2πd, और डॉट वाला आंसर कौन सा है बेटा पहला, आर की जगह उन्होंने डी लिख रखा है, तो अपन ने बोला 2πd, सही है, μ0 I, मतलब आंसर कौन सा हो गया बेटा फर्स्ट। नेक्स्ट, दिए गए लूप में इसकी 3 कंडीशन रहती है, अगर लूप का कुछ भाग अंदर होता कुछ बाहर होता,
तो धारा होती, सेम यहां भी होती। लेकिन अगर इस टाइप की कंडीशन है और धारा देखी जाए तो इस पे गति हो रही है, क्षेत्र अंदर गति हो रही है इधर, तो धारा क्या बहेगी, इसमें भी ऊपर इसमें भी ऊपर, दोनों एक दूसरे की धारा को काट देंगे, मतलब कोई धारा उत्पन्न नहीं होगी। लूप चाहे पूरा अंदर हो या पूरा बाहर, कभी उसमें धारा प्रेरित नहीं होती। सही है। किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो E इक्वल टू याद है L di बाय dt, L I2 माइनस I1 और बटे में कौन है dt। L कितना है 5, ये है 2 माइनस 1 और dt कितना है 0.5। पॉइंट हटाओ, 5 से कितनी बार 10, तो आंसर आ गया 10 वोल्ट। कितना आंसर आ गया 10। बहुत सरल है। तो धारित्य XC बराबर 1 बटे ओमेगा C, ओमेगा कितना है 1000 और ये है 1 माइक्रो, माइक्रो के 6 जीरो ऊपर ले जाओ और बटे में कितना 1000, तो 3 जीरो कम कर दो, फाइनल आंसर आ गया 1000। कितना आंसर आ गया बेटा 1000। नेक्स्ट, एक कांच पट्टिका में एक वायु का बुलबुला पट्टिका के फलक में देखे जाने पर 5 सेंटीमीटर गहराई पर दिख रहा है, विपरीत फलक से देखे जाने पर 2, तो अपन बोल रहे हैं ऊपर से देखे जाने पर 5 और नीचे से देखे जाने पर 2। तो अपने को पता है ना कि D बराबर क्या होता है x1 बटे म्यू, अपवर्तनांक पे डिपेंड है, अपवर्तनांक बोला है 1.5, तो x1 बराबर आ गया, पहले किस पर दिख रहा है 5 और म्यू कितना, तो ये आ गया 7.5, मतलब ये जो एक्चुअल है ये कितना है 7.5, 5 नहीं है। दूसरा, फिर वही x2 इक्वल टू भी क्या होगा d म्यू, इधर से निकाल लेंगे तो x2, फिर वही d कितना है दूसरी बार 2 और ये है 1.5, ये कितना आ गया बेटा 3, और कुल आ गया 3 और 7.5 मतलब x1 प्लस x2, 7.5 प्लस 3 इक्वल टू 10.5, आंसर आ गया सी। बस म्यू से गुणा करते जाओ और टोटल कर दो। सही है। नेक्स्ट, एक मछली 4 मीटर गहरे पानी की झील के पेंदे पर है, मछली यहां पर है माना गया है। सही है। फिर उसने बोला जल सतह से 6 मीटर ऊंचाई पर एक पक्षी उड़ रहा है, ये 6 पर है और ये कितने पर है 4 वास्तविकता में। फिर उन्होंने बोला पक्षी और मछली के प्रतिबिंब, तो आप ध्यान से देखो, तो अपन बोल रहे हैं जल के अंदर है तो जल का अपवर्तनांक तो पता है बेटा आपको, तो अपने पास सूत्र आया d डैश इक्वल टू d बाय a म्यू w, एयर से w में जा रहे हैं, तो अपन ध्यान से देखें तो d डैश, d कितना है बेटा 4, कितना है 4, और ये होता है 4/3 जल का, 3 ऊपर जाएगा, ये आ गया 3 सेंटीमीटर। कितना आ गया बेटा 3 सेंटीमीटर। अब जो ये दिख रहा था 6, वो नीचे से कितना दिख रहा है 3, तो अपन बोलेंगे प्रतिबिंब पक्षी और मछली का प्रतिबिंब कितनी दूरी पर दिखेगा, तो ये था 6 और ये हो गया 3, कितने पर आ गया 9 सेंटीमीटर या 9 मीटर बोल दें, 9 मीटर। बाद में सेकेंड टाइम क्या हुआ, उल्टा हुआ, अब आया h डैश इक्वल टू h w म्यू a म्यू w 4/3 है तो w म्यू a 3/4 होगा। यहां देखो ध्यान से, तो ये दूरी थी 6 और ये आया है 3/4 2, तो h डैश आ गया कितना 8 मीटर। कितना आ गया बेटा 8 मीटर। अब यहां से अगर अपन h डैश 8 आ गया है तो 8 निकालने के बाद अपन क्या लिखेंगे, ये 6 था ऊपर से और ये कितना है 4, तो अपन लिखेंगे इसके लिए प्रतिबिंब के मध्य मछली से पक्षी, ये आ गया प्रतिबिंब कितना 8 और जो एक्चुअल था दिख रहा था वो कितना था 4, टोटल आ गया 12 मीटर। तो एक आया पक्षी से प्रतिबिंब मछली का 9 मीटर, यही आंसर हो गया, 12 तो ऑप्शन में नहीं है। सही है। मछली से पक्षी बोला है तो आंसर होता 12 मीटर। नेक्स्ट, ये तो बेटा न्यूनतम और अधिकतम के लिए बीटा पूछ रहे हैं, लेमडा d बाय डी।
बहुत ज्यादा इजी हो गया। नेक्स्ट, यंग के प्रयोग में 6000 एंगस्ट्रॉन्ग है तो पूरे उपकरण को 1.6 अपवर्तनांक के द्रव से डुबा दिया जाए तो फ्रिंज चौड़ाई, बेटा याद रखना लेमडा डैश इक्वल टू लेमडा बाय म्यू, ऐसे ही बी डैश इक्वल टू क्या होता है बी बाय म्यू। अब ध्यान से देखें अगर अपन तो बी डैश मतलब 0.8 जो पहले की चौड़ाई थी और अपवर्तनांक 1.6, पॉइंट हटा दें क्या तो अगर आ गया 8/16 मतलब 0.16 मतलब 0.5 mm आ गया। याद रखना ये दोनों सूत्र लेमडा डैश लेमडा बाय म्यू और म्यू बी डैश होगा बी बाय म्यू। नेक्स्ट, बंधन ऊर्जा के बारे में गलत बताओ तो गलत तो अपन बता देते हैं, इजी है गलत बताना। यह न्यूक्लियनों की विराम द्रव्यमान ऊर्जाओं का योग है, सही है, ये तो सही बोल रहा है। न्यूक्लियनों के संयोजित होकर एक नाभिक निर्मित करने में मुक्त ऊर्जा, तो संयोजित ही तो हो रहा है न्यूक्लियन। यह नाभिक को उसके घटक कणों में तोड़ने के लिए आवश्यक है, तो नाभिक के घटक कण कौन है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, उन्हीं को तो तोड़ता है, उन्हीं को बनाने में जो ऊर्जा लगी वो बंधन ऊर्जा है। मतलब लेकिन ये कुल ऊर्जा है, नाभिक में न्यूक्लियनों की गतिज ऊर्जा का योग, ये गलत है, गतिज ऊर्जा नहीं, टोटल एनर्जी का जो योग होता है वो क्या कहलाता है, बंधन ऊर्जा। नेक्स्ट, द्रव्यमान संख्या ए से संबंधित राशि नहीं है तो घनत्व, घनत्व का सूत्र अपन ने पढ़ा हुआ है, घनत्व के सूत्र में कहीं से कहीं तक कोई द्रव्यमान नहीं आता, घनत्व हर नाभिक का मतलब हर तत्व का घनत्व क्या माना गया है, नियत, इसको याद रखना थोड़ा। किसी धातु का कार्यफलन 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, बहुत अच्छी बात है, तो ये आ गया 12400/3000 बराबर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और साथ में क्या आएगा, हाफ mv² इलेक्ट्रॉन के लिए। यहां से देखो 1 2 3 1 2 3, 3 से काटो 4.1 इधर लाओ तो ये हो गया 3.1, ये है हाफ 9×10⁻31 साथ में v²। और कुछ बच रहा है क्या? अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, चेंज करो 3.1 1.6 -19 गुणे 2/9×10⁻31 साथ में वेग इसका अंडर रूट। देखो 16 दूनी 32, 32 गुणे 3 मतलब लगभग ये तो 9 से 9 कट जाएगा, ये 19 में से गया तो कितना बचेगा 12, 12 ऊपर जाएगा बेटा प्लस में v, तो आंसर आएगा 10⁻6 और आंसर क्या है, वेग का मीटर प्रति सेकेंड। थर्ड आ गया, सरल है थोड़ा सा, बस कैलकुलेशन करना है। दहली तरंग दैर्घ्य दे रखी है 230, गतिज ऊर्जा दे रखी है, अपन क्या निकालने, तो नैनोमीटर में 1240 बट्टे लेमडा निकालना है, 1240/23 मतलब 230 और ये कितना है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यही है, डायरेक्ट नैनोमीटर में आंसर आ जाएगा। यहां से अगर अपन ध्यान दे तो ये आ गया 1240 लेमडा, लघुत्तम ले अपन 230, 230 का 1.5 में गुणा कर लें अगर अपन तो 23 गुणित 15 आएगा, 15 3 45, 5 4 30 4 34, तो ये आ जाएगा 345 4, सही है, और प्लस 1240, सही है, तो लेमडा बराबर आ गया 1240 गुणित 230 बट्टे ये कितना है 5851, बहुत बड़ा गणित हो गया है, तो गणित लगाने में टाइम लगेगा। चलो लगभग में और चेक करते हैं अपन इसको, अगर अपन और ज्यादा लगभग, 1 मिनट यहां पे अपने से एक गलती जरूर हुई है, ये बेटा 1.5 का गुणा 230 में करा, हाँ तो सही, ये अगर काटें अगर अपन 23 से तो 25 छिंग 150, 23 छिंग लगभग में अपन 5.8 यहां काट के देखें बेटा एक बार। अब थोड़ा सा अपन यहां पे गणित पे ध्यान दें तो 1585 गुणित 1240
अपन कितनी बार बेटा गुणा कर सकते हैं? तो 1500 से अपन क्या करें, 8 बार करके देखें। जो भी करो, बहुत बड़ा गणित हो रहा, कैसे सरल किया जा सकता है देखते हैं। यहीं सरल करके देख लो, इतना टेंशन नहीं ले सकते अपन। अपन एक काम करें, इसको साफ कर दें, अपन इधर ही गणित लगा लें। 124 और ये कितना है 23, 23 से 5 बार गुणा करें तो आ जाएगा 115, बचेगा कितना 9 जीरो, 23 से 4 बार लगभग में आया 5.4 और इसमें गुणा कर लें तो 1240 और ये लेमडा और ये आ गया 6.9, तो लेमडा बराबर 1240 लगभग में 7 से एक बार, सही है। बचेगा कितना 54, 7 7 49 और थोड़ा सा और मान बचा, 49 गया तो 5 जीरो, 7 7 लगभग 177, मतलब आंसर आ गया 179 नैनोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अर्ध तरंग दिष्टकारी, तो डायरेक्ट याद रखना है बेटा, आउटपुट मिल रहा है यहां पर इससे और ये लगा है अपने पास डायोड। तो आप ध्यान रखना, जो टर्मिनल होते हैं वो संधारित्र के सिरों पर होते हैं। आउटपुट टर्मिनल किसके सिरों पर होगा? संधारित्र के। तो यहां तो आउटपुट लगा है लेकिन 2 डायोड हो गए, अर्ध तरंग में 1 होता है। यहां पर 1 डायोड है और ये सही है। यहां पर तो इसमें ही प्लस माइनस लगा दिया थे तो अभिनति में कन्वर्ट हो गया, ये भी उल्टा हो गया, तो आंसर क्या हो गया? सेकंड। तो डायग्राम याद रखना है। फिर अपन ने बोला ये क्या है, तो ये पूर्ण तरंग दिष्टकारी है। सेतु, ब्रिज रेक्टिफायर, यहां से धारा प्रवेश करेगी तो अग्र पश्च, यहां गई तो पश्च और ये क्या है? अग्र, मतलब 2 अग्र 2 पश्च, मतलब पूर्ण तरंग दिष्टकारी। फिर अगर ध्यान दें अपन तो 44 ए बी सी तीनों जीरो हैं, तीनों जीरो है तो 0 0 0, इधर गया 0, ये एंड गेट है और आगे लगा है नॉट, तो एंड गेट 0 0 0 करेगा, पलट के 1 हो जाएगा, तो पहला आंसर 1 आया। दूसरा इसमें देख लो क्या है, ए बी 1 है और सी 0, तो बेटा जैसे ही सी इधर 0 पहुंचेगा तो एंड गेट 0 कर देगा और पलट के कितना कर देगा? 1, तो दोनों आंसर कितने आ जाएंगे? 1। क्या आंसर आ रहे हैं? दोनों 1। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय तरंग, तो विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत प्लस चुंबकीय समान रूप से है। ये है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर और ये है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट, तो अभी अपने को लिखा है बी स्क्वायर बाय 2 म्यू नॉट। ये हो गए हैं सारे क्वेश्चंस। क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे, कम टाइम टेकिंग थे, बाकी अपन नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे।